अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जर्नल मैथ्स पढ़ेंगे। क्लास 9 का जर्नल मैथ्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इस जर्नल मैथ्स को हम आर्ट्स का मैथ्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 जिसका टॉपिक बिजनेस मैथमेटिक्स है। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने चंद एक फार्मूलाज डिस्कस करूंगा जो हमारे काम आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज फॉर एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो पहले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे। मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहता हूँ, ये जो SP है इसकी फुल फॉर्म होगी सेल प्राइस। सेल प्राइस। इसके बाद स्टूडेंट्स CP, इसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कीमत ख़रीद को कहते हैं, यानी अगर आप एक चीज़ को बेच देते हैं तो जो जिस कीमत पर बेचते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसी तरह CP, उसे सेल प्राइस कहते हैं। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, अगर आप एक चीज़ को बेच देते हैं और जिस कीमत पर बेचते हैं उसको SP यानी सेल प्राइस कहते हैं। अगर आप एक चीज़ को ख़रीदते हैं और जिस कीमत पर आप उसको ख़रीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन भी अवेलेबल है। द प्राइस एट विच अ पर्टिकुलर आइटम इज़ परचेज बाय शॉपकीपर कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। इट इज़ डिनोटेड बाय CP। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने लगा हूँ कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का फार्मूला क्या क्या होता है। आइए उसको देखते हैं। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर सेल प्राइस फाइंड करने का फार्मूला सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूँ। SP सेल प्राइस वो इक्वल होगा CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो ये देखा स्टूडेंट्स, आपने कॉस्ट सेल प्राइस फाइंड करने का फार्मूला लिखा। जैसे कि आप देख रहे हैं, सेल प्राइस फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है SP इज इक्वल CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100। आपने फर्स्ट फार्मूला पढ़ा, इसमें आपने सेल प्राइस फाइंड की। और आपने सेल प्राइस कैसे फाइंड की? जब आपको क्या अवेलेबल था? प्रॉफिट अवेलेबल था। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट और लॉस। आप प्रॉफिट के बारे में पहले से जानते हैं। जब आप एक चीज़ को कम कीमत पे ख़रीदते हैं और ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं तो ऐसी सूरत में आपको प्रॉफिट होता है। एक दफ़ा मेरी बात दोबारा सुनिएगा, अगर आप एक चीज़ को कम कीमत में ख़रीदते हैं और ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं, इसको आप कहते हैं प्रॉफिट। और अगर आप एक चीज़ को ज़्यादा कीमत पे ख़रीदते हैं और कम कीमत पे बेचते हैं तो स्टूडेंट्स इसको कहते हैं लॉस। तो जैसे कि आपने सुना कि सेल प्राइस फाइंड करने का फार्मूला होगा SP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100। इस तरह दूसरा फार्मूला है आपको सेल प्राइस फाइंड करने का। तो सेल प्राइस फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट्स, वो है SP सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये स्टूडेंट्स जो आप फार्मूला पढ़ रहे हैं ये प्रॉफिट की सूरत में है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप सेल प्राइस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट फार्मूला पढ़ते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट की जगह क्या होगा? लॉस होगा।
तो आइए लास्ट को भी देखते हैं। थर्ड फार्मूला इसका होगा स्टूडेंट्स, SP सेल प्राइस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। क्या आएगा? लॉस परसेंटेज ओवर 100। आपने देखा आपके पास सेल प्राइस फाइंड करनी थी, कॉस्ट प्राइस मौजूद थी और आपके पास लॉस परसेंटेज अवेलेबल थी। तो आपने देखा इसको हमने कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व किया। इसका नेक्स्ट फार्मूला देखिएगा, कॉस्ट प्राइस 1 SP मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये स्टूडेंट्स आपने फार्मूला देखा। 4 फार्मूलाज अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक फार्मूला, 2 फार्मूलाज लॉस से रिलेटेड हैं, 2 फार्मूलाज प्रॉफिट से रिलेटेड हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है तो फार्मूला हमारा ये यूज़ होगा अगर इसमें प्रॉफिट हो। अगर सेल प्राइस फाइंड करनी है तो आपके पास ये फार्मूला अप्लाई होगा अगर प्रॉफिट परसेंटेज हो। इस तरह अगर आपके पास लॉस परसेंटेज अवेलेबल हो तो आप क्या करेंगे, सेल प्राइस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे और कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए लॉस परसेंटेज हो आप तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपसे डिस्कस कर भी हैं। आइए एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, फाइंड SP, यानी आपको सेल प्राइस फाइंड करनी है और आपके पास कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट अवेलेबल है। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास। आपको स्टूडेंट्स सेल प्राइस फाइंड करनी है और आपके पास कॉस्ट प्राइस अवेलेबल है ₹950 और आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट है आपके पास 10%। प्रॉफिट आपके पास क्या है? 10%। आप देख रहे हैं सेल प्राइस हमारे पास है, सेल प्राइस फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस अवेलेबल है और प्रॉफिट परसेंटेज अवेलेबल है। तो आपको याद है कि हम फार्मूला क्या लिखेंगे। मैं आपके सामने एक दफ़ा दोबारा फार्मूला लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, जैसे अभी हम कुछ देर पहले भी पढ़ चुके हैं। SP इज़ इक्वल CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100। आपने देखा ये सेल प्राइस फाइंड करने का फार्मूला है और कब ये फार्मूला इस्तेमाल होगा? जब आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज अवेलेबल हो। तो स्टूडेंट्स आपने देखा सेल प्राइस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100। तो ये मैंने आपके सामने इसको सॉल्व कर दिया। आइए इसमें वैल्यूज पुट करके से मज़ीद सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास अवेलेबल है 950। कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या अवेलेबल है? 950 रुपीज़। उसके बाद 100 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और आपको प्रॉफिट कितना है? 110। प्रॉफिट कितना है? 10% ओवर 100। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इन्हें प्लस करेंगे। 100 में 10 प्लस कर लेंगे, 100 में 10 प्लस करेंगे, यू नो दैट ये 110 हो जाएगा ओवर 100। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 1 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। आपने देखा दोनों ज़ीरोस कैंसिल हो गए। उसके बाद 95 को आपने मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ। तो कैलकुलेटर की फैसिलिटी स्टूडेंट्स आपके पास अवेलेबल होती है। 95 मल्टीप्लाई 11 हम करेंगे तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा ₹1045। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया? ₹1045। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, मैं इस क्वेश्चन का रिव्यू आपको थोड़ा सा देना चाहता हूँ। सेल प्राइस आपको फाइंड करनी थी, कॉस्ट प्राइस उस चीज़ की 950 रुपीज़ थी।
अगर आपको 10% प्रॉफिट हो तो आपने बताना था सेल प्राइस क्या होगी। तो आपने देखा, आपने फार्मूला लिखा, सेल प्राइस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100। इसके बाद आपने वैल्यूज़ को पुट किया, सॉल्व किया, तो वो जो 950 रुपीज़ की चीज़ थी वो स्टूडेंट्स आपने 1045 रुपीज़ की सेल की। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस अवेलेबल है हमारे पास 1540 रुपीज़। उसके बाद लॉस परसेंटेज आपके पास अवेलेबल है 5%। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें लॉस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बताया भी कि जब आप प्रॉफिट आपको होता है तो आप वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, और जब आपको लॉस होता है तो आप वैल्यूज़ को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आइए इसका फार्मूला लिखते हैं। SP सेल प्राइस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100। ये स्टूडेंट्स इसका फार्मूला आएगा। अब इस फार्मूले में आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 1540 मल्टीप्लाई 100 माइनस 5 ओवर 100। ये आपने देखा, हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं इसके अंदर। इसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद। 100 में से 5 माइनस कर दें, यू नो दैट क्या आ जाएगा, 95 ओवर 100। अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये एक ज़ीरो को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 154 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको किस पे डिवाइड कर देंगे, 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो आइए इन्हें 154 को मल्टीप्लाई करते हैं। 154 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 154 मल्टीप्लाई 95। तो आपने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया 95 से, तो आंसर आ गया आपके पास 14,630। उसके बाद आप इसको 10 पे भी डिवाइड कर दें, 7 भी, और आपका आंसर जो स्टूडेंट्स वो आ जाएगा ₹1463। तो आपने देखा, आपने एक चीज़ 1540 की खरीदी, एक चीज़ आपने 1540 की खरीदी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसकी कॉस्ट प्राइस लिखी है 1540 रुपीज़, और आपको 5% लॉस हुआ। तो जाहिर बात है, जब आपको लॉस होगा तो आप कम कीमत पर चीज़ को बेचेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1540 रुपये की चीज़ को अगर आप 5% लॉस पर बेचें तो वो कितने की सेल होगी स्टूडेंट्स, 1463 रुपीज़ की सेल होगी। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस अवेलेबल है 90 रुपीज़ 9600। इसके बाद प्रॉफिट आपके पास है 10%, प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है 10%, और सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या फाइंड करनी है, सेल प्राइस। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख चुके हैं, फार्मूला हमें आता है सेल प्राइस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है। इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप वैल्यूज पुट करेंगे
कॉस्ट प्राइस हमारे पास 9600 है, मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट आपके पास 10% है ओवर 100। इसे आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं 100 में 10 प्लस कर देंगे 110 आ जाएगा और इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। आप देख रहे हैं कि ये दोनों ज़ीरो इन दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो गए। अब 96 को 110 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करना है आपने? 96 को मल्टीप्लाई करना है 110 से। तो आपने मल्टीप्लाई किया 96 मल्टीप्लाई 110, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹10,560। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर आपके पास एक चीज़ की कॉस्ट प्राइस 9600 रुपीज़ हो और आप उसको 10% प्रॉफिट पर सेल कर दें, तो उसकी सेल प्राइस जैसे कि आप देख रहे हैं हमने कैलकुलेट की, तो आंसर क्या आया? 10,560 रुपीज़। तो 9600 की चीज़ को आपने 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो वो कितने की आपने सेल कर दी? 10,560 रुपीज़ की। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास कॉस्ट प्राइस अवेलेबल है। कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स हमारे पास है ₹1,26,000। आपके पास कॉस्ट प्राइस है 1,26,000 और स्टूडेंट्स आपको इसमें लॉस बताया गया है और वो कितना है? 5%। इसके बाद आपको इसका SP फाइंड करना है, यानी सेल प्राइस फाइंड करनी। क्या फाइंड करना है? SP मीन्स सेल प्राइस। तो बिल्कुल वही फार्मूला जो कुछ देर पहले हम पढ़ रहे थे लॉस का और प्रॉफिट का सेल प्राइस फाइंड करने के लिए, वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आप यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। यू नो दैट जब लॉस होगा तो आप माइनस करते हो। तो CP कॉस्ट प्राइस आपके पास 1,26,000 है, मल्टीप्लाई लॉस माइनस 5 ओवर 100। तो हमने देखा 100% टोटल है और लॉस 5%। उसके बाद 1,26,000 मल्टीप्लाई 95 ओवर 100। ये 95 कैसे आया? 100 में से आपने 5 को माइनस कर दिया। ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो से आप कैंसिल कर देंगे। 1260 को 95 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हम फ़ौरन कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे। 1260 मल्टीप्लाई 95। तो आपने जो ही इसको कैलकुलेट किया तो आंसर हमारे पास आ गया। सेल प्राइस का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1,19,700 रुपीज़। क्या आंसर आ गया आपके पास? 1,19,700 रुपीज़। तो देखिएगा स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन में जो डाटा अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ की कॉस्ट प्राइस 1,26,000 थी, 1,26,000, और आपको इसमें 5% लॉस हुआ। यानी जब आपने इसको सेल किया तो आपको 5% लॉस हुआ। तो आपने देखा जब आपको लॉस होगा तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी सेल प्राइस जो है वो कितनी आ जाएगी? 1,19,700। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इसके अंदर आपने 1,26,000 की चीज़ खरीदी थी और आपने सेल कितने की 1,19,700। तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट हमारे पास अवेलेबल है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट आप इसमें देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस अवेलेबल है, प्रॉफिट 3% अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स इसका मेथड क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट जैसा है, इसको स्टूडेंट्स आपने खुद परफॉर्म करना है। इसके बाद आप देख रहे हैं
इसका 6 पार्ट है, कॉस्ट प्राइस अवेलेबल है, लॉस परसेंटेज अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, खुद परफॉर्म करना है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास अवेलेबल, जैसे कि आप देख रहे हैं, हारिस परचेज अ कार फॉर 2,48,000 एंड स्पेंट 12,000 ऑन हिज डेंटिंग एंड पेंटिंग। ही सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 5%। व्हाट डिड द कस्टमर पे टू द हारिस। आपने बताना है कस्टमर ने हारिस को क्या पे किया। बहुत ही आसान सवाल है, इंशाअल्लाह ताला आपको जल्दी समझ आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, प्राइस ऑफ कार, या आप इसको ये भी कह सकते हैं प्राइस ऑफ कार ही लिख लें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। प्राइस ऑफ कार, तो आपने देखा कार की प्राइस हमारे पास अवेलेबल है ₹2,48,000। 2,48,000। अब आप देख रहे हैं कि वो डेंटिंग पेंटिंग पे कितने पैसे जो है वो खर्च करता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे he spent money on denting and painting। तो आपने देखा कि वो डेंटिंग पेंटिंग पे कितने पैसे खर्च करता है, 12,000 रुपीज़। 12,000। देखिएगा स्टूडेंट्स, उसने 2,48,000 की गाड़ी खरीदी, उसके बाद उसने 12,000 जो है उस पर 12,000 जो है उस पर उसकी डेंटिंग पेंटिंग पे लगा दिया। अब उसको प्रॉफिट कितना है, अब उसका प्रॉफिट देखिएगा और उसको सेल कर देता है प्रॉफिट पर। तो अब प्रॉफिट देखिएगा, प्रॉफिट स्टूडेंट्स उसके पास है 5%। प्रॉफिट उसके पास क्या अवेलेबल है, 5%। अब आपने बताना है कि उसकी सेल प्राइस क्या होगी, इसकी सेल प्राइस क्या होगी। तो आइए स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि 2,48,000 की उसने गाड़ी खरीदी, उसके बाद उसने 12,000 इस पर स्पेंड कर दिया डेंटिंग और पेंटिंग पर। तो आप देख रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ कार। अब आप देख रहे हैं टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 2,48,000 की तो गाड़ी खरीदी, 12,000 इसके अंदर डेंटिंग पेंटिंग पर लगा दिया। तो टोटल कास्ट इसकी कितनी आ जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, 2,60,000 इसकी कास्ट आ जाएगी। तो देखिएगा 2,48,000 की गाड़ी खरीदी, डेंटिंग और पेंटिंग पर 12,000 लगाया, तो गाड़ी की अब कुल मालियत कितनी हो गई, 2,60,000। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि उसको 5% प्रॉफिट भी हो रहा है। आपने इसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है। बिल्कुल वही फार्मूला जो आपने कुछ देर पहले पढ़ा था, उसी को फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आप लिखेंगे SP इज इक्वल CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100। तो स्टूडेंट्स आपके पास कॉस्ट प्राइस अवेलेबल है, यानी 2,60,000 ये इसकी अब कॉस्ट प्राइस है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास 5 है और आपने सेल प्राइस फाइंड करनी है। आइए वैल्यूज़ को पुट करते हैं और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास 2,60,000 है, 100 इसमें 100 प्रॉफिट कितना है आपके पास 5% ओवर 100। तो आप 100 में 5 को ऐड कर लीजिएगा, 2,60,000 मल्टीप्लाई 100 में 5 ऐड किया तो 105 ओवर 100 आ गया।
अब आप देख रहे हैं ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये 2600 हमारे पास आ जाए। आप देख रहे हैं 2600 2600 आ गया। 2600 को आप क्या करेंगे, 105 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। कैलकुलेटर अवेलेबल है हमारे पास, आइए इसको कैलकुलेटर पे चेक करके देखते हैं। 2600 मल्टीप्लाई 105, तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा। सेल प्राइस हमारे पास आ जाएगी रुपीज़ 2,73,000। 2,73,000। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है कि हारिस ने एक गाड़ी 2,48,000 की खरीदी, उसके बाद उसने 12,000 रुपीज़ उसकी डेंटिंग और पेंटिंग पर लगाया। तो आपने देखा 5% प्रॉफिट पर उसने इस कार को सेल कर दिया। तो आपने देखा कि 2,48,000 की गाड़ी खरीदी, 12,000 इसने उस पर और मज़ीद खर्च किए, तो गाड़ी की जो कास्ट प्राइस है उसको क्या हो गई, 2,48,000 में 12,000 ऐड करेंगे 2,60,000 आ जाएगा। ये गाड़ी की कास्ट प्राइस हो जाएगी। उसके बाद आपने देखा कि आपने इसकी सेल प्राइस फाइंड करनी थी। आपने फार्मूला लिखा SP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट ओवर 100। आपके उसके बाद आपने वैल्यूज पुट की और इसको सिंप्लीफाई किया, इस तरह आंसर आ गया 2,73,000। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस अब आपको फाइंड करनी है और आपके पास सेल प्राइस अवेलेबल है। कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और सेल प्राइस अवेलेबल है। बहुत ही आसान सवाल है ये, बिल्कुल क्वेश्चन 1 का अल्टरनेट क्वेश्चन होगा। आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं CP हमने फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। सेल प्राइस हमारे पास है ₹672 और प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास है, प्रॉफिट परसेंटेज स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगी, 5%। ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास अवेलेबल है। कॉस्ट प्राइस हमें स्टूडेंट्स फाइंड करनी है, सेल प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है हमारे पास। तो आइए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल 100 इज इक्वल सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस क्वेश्चन को पहले, इस फार्मूले को पहले भी समझा चुका हूँ कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। स्टूडेंट्स, जो आपने पहले फार्मूला पढ़ा था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो फार्मूला पढ़ा, उसकी मदद से भी हम कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको उस फार्मूले से करवाऊंगा ताकि आपको पता चल दे, उस फार्मूले से भी हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, सेल प्राइस हमारे पास है 672 मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट आपके पास है 5, ये आपने लिख दिया। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 672 100 में 5 प्लस कर देंगे 105 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 672 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 105 पे डिवाइड कर देंगे। तो कैलकुलेटर की फैसिलिटी स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। आइए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि आप कैलकुलेटर पे देख रहे हैं, 672 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 672 मल्टीप्लाई 100, अब जो आंसर है उसको डिवाइड कर देंगे 105 पर। तो आपने इसको डिवाइड कर दिया तो इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई ₹640। कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, ₹640। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन क्या था, आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी। सेल प्राइस हमारे पास 672 रुपीज़ अवेलेबल है और प्रॉफिट परसेंटेज भी अवेलेबल है। तो जैसे कि आपने बताना था कि इसकी कीमत खरीद यानी कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या है। तो स्टूडेंट्स आपने फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यू पुट की
और उसको सॉल्व किया तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 640 रुपीज़। 640 रुपीज़ को, फिर 640 रुपीज़ की चीज़ को आपने 672 रुपीज़ में सेल किया था और प्रॉफिट आपको कितना हुआ था 5%। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका सेकंड पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, सेल प्राइस एसपी वो हमारे पास अवेलेबल है 851। इसके बाद इसका लॉस हमें गिवन है, लॉस कितना है स्टूडेंट्स 8%। तो आप देख रहे हैं इसकी कॉस्ट, सेल प्राइस गिवन है, लॉस गिवन है और आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही आसान सवाल है। जैसे कि आपने देखा लॉस में आप माइनस करते हैं और प्रॉफिट में प्लस करते हैं, तो बिल्कुल वही फार्मूला यूज़ होगा जो आपने कुछ देर पहले अप्लाई किया। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इसका फार्मूला लिख दिया। उसके बाद आपने फार्मूला तो लिख दिया, अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो आइए वैल्यूज़ पुट करते हैं। एस पी हमारे पास है 851 मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस 8, 100 माइनस 8। तो आपने देखा ये वैल्यूज़ आपने पुट कर दी। अब इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे। 851 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 92। ये 92 स्टूडेंट्स कैसे आ गया? 100 में से आपने 8 को माइनस कर दिया। अब आप 851 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 92 पर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आइए मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूँ। 851 को मल्टीप्लाई किया 100 से, जो आंसर आया उसको डिवाइड कर देंगे 92 पर। तो आप इसको 92 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स आ जाएगी रुपीज़ 925। क्या इसका आंसर आ गया? 925। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखिएगा, आपके पास एक चीज़ की सेल प्राइस 851 रुपीज़ थी और उसमें आपको लॉस हुआ था 8% का, और आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी। आपने फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया और कॉस्ट प्राइस फाइंड की और आपने देखा 925 रुपीज़ उस चीज़ की कॉस्ट प्राइस आई। आपने स्टूडेंट्स देखा 925 रुपीज़ की वो चीज़ थी। ₹925 की वो चीज़ थी जिसको आपने 851 रुपीज़ में सेल कर दिया और आपको लॉस कितना हुआ स्टूडेंट्स? 8% आपको लॉस हुआ। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। आप देख रहे हैं हमारे पास सेल प्राइस अवेलेबल है। सेल प्राइस स्टूडेंट्स आपके पास अवेलेबल है रुपीज़ 1775। ये आपके पास इसकी सेल प्राइस अवेलेबल है। उसके बाद प्रॉफिट आपके पास है 12 होल 1/2%। इसको स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें 24 में 1 ऐड करें 25/2%। इसे आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके 12.5% लिख सकते हैं। तो अब आपको जो प्रॉफिट अवेलेबल है स्टूडेंट्स वो कितना अवेलेबल है? 12.5। एंड वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस। क्या आपको फाइंड करनी है? कॉस्ट प्राइस। तो आइए फार्मूला लिखते हैं और वैल्यूज पुट करने के बाद कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज।
ये स्टूडेंट्स फार्मूला होगा। आइए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे पास सेल प्राइस है 1775 मल्टीप्लाई 100 प्लस 12.5। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। आप देख रहे हैं 1775 मल्टीप्लाई 100 और ये 112.5 आ गया, 112.5। अब आप क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको 112.5 पे डिवाइड कर देंगे। 1775 मल्टीप्लाई 100, उसके बाद आप इसको डिवाइड कर देंगे 112.5 पर। तो आपने देखा जो ही आपने इसको 112.5 पे डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी ₹1577.77। तो ये कि देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन क्या था, एक चीज़ को आपने सेल किया 1775 रुपीज़ पर, 12.5 आपको प्रॉफिट हुआ, यानी 12.5% प्रॉफिट हुआ। तो आपने इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी, तो आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट की और इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड की, तो जवाब आया 1577.77। तो देखिएगा आपने 1577.7 की रुपीज़ की एक चीज़ खरीदी और इसको आपने 1775 रुपीज़ में सेल किया और आपको प्रॉफिट कितना था स्टूडेंट्स, आपको प्रॉफिट 12.5% था। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। SP हमारे पास गिवन है ₹2640, 2640 यूँ भी आप कह सकते हैं। इसके बाद आपके पास लॉस परसेंटेज अवेलेबल है और वो कितनी है स्टूडेंट्स, 12%। एंड वी हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस। तो इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी मेथड से हम इसको सॉल्व इंशाल्लाह ताला करेंगे। आइए इसके मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब देखिएगा कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है, सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो आपने 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज लिखा। तो सेल प्राइस हमारे पास है 2640 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100। उसके बाद आप देख रहे हैं 100 में से आप लॉस परसेंटेज माइनस कर देंगे, वो कितनी आपके पास 12 है। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2640 मल्टीप्लाई 100 में से 12 माइनस कर दिए 88 आ गया। 100 में से आप क्या कर देंगे, 12 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 88। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 2640 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर हमारे पास आएगा उसको आप क्या करेंगे 88 पर डिवाइड कर देंगे। ज़रा देखिएगा ताकि आपको मेरी बात की समझ आ जाए। मैंने क्या बताया, मैंने बताया 2640 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप क्या करेंगे 88 पे डिवाइड कर देंगे। तो आइए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 2640 मल्टीप्लाई 100, इसको आप डिवाइड कर देंगे 88 पर। 88 पे आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3000। क्या आंसर आ जाएगा 3000। तो स्टूडेंट्स आपने देखा एक चीज़ जो आपने 2640 रुपीज़ की सेल की, 2640 रुपीज़ की सेल की और 12% लॉस पर सेल की। तो आप 12% लॉस पे सेल करें तो इसकी कॉस्ट प्राइस जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आ रही है 3000 रुपीज़। इसकी कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगी 3000। तो इस तरह स्टूडेंट 3000 की चीज़ उसने 2640 रुपीज़ की सेल की और 12% उसको प्रॉफिट हुआ, 12% उसको लॉस हुआ। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हमारे पास अवेलेबल है। सेल प्राइस आपके पास 100 है, प्रॉफिट आपके पास
33.5 है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का मेथड भी बाकी क्वेश्चन जैसा है, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आपने खुद परफॉर्म करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ यूँ है, अ शॉपकीपर गेन अ प्रॉफिट ऑफ 7% बाय सेलिंग अ डिनर सेट फॉर ₹3852। आपने देखा कि एक दुकानदार जो है वो एक डिनर सेट को 3850 रुपीज़ का सेल करता है और उसको 7% प्रॉफिट होता है। इफ़ ही सेल इट ₹4050 रुपीज़ में अगर वो इसको सेल कर देता है तो देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपको क्या करना है, उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो स्टूडेंट्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। इंतहाई आसान सवाल है, इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी समझ आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं सेल प्राइस उसके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट प्राइस ऑफ डिनर सेट। वो आपके पास कितनी है स्टूडेंट्स, ₹3852। ये आपके पास डिनर सेट की कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट इसको स्टूडेंट्स कितना हो रहा है, प्रॉफिट है उसको 7%। इसके बाद आप सेल प्राइस लिखेंगे। प्रॉफिट स्टूडेंट्स 7% है तो ये कितना बनेगा, 100 + 7, तो ये 107% प्रॉफिट होगा। आप इसको स्टूडेंट्स 107/100 भी लिख सकते हैं। ये आपका प्रॉफिट हो रहा है। दोबारा मेरी बात सुनिएगा ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। प्रॉफिट आपको कितना, 7%। जो आपको पता है जब भी प्रॉफिट होता है तो हम उसको 100 में ऐड करेंगे तो प्रॉफिट कितना बनेगा, 107%। इसको आप 107/100 भी लिख सकते हैं। यानी परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट आप देख रहे हैं इसकी सेल प्राइस भी अवेलेबल है हमारे पास। क्या अवेलेबल है, सेल प्राइस। तो आप देख रहे हैं सेल प्राइस हमारे पास अवेलेबल है। सेल प्राइस वो कितनी है स्टूडेंट्स, ₹4050। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी अवेलेबल है, सेल प्राइस भी अवेलेबल है। और आपको क्या फाइंड करना है, इसका आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स, इसका प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड करनी है। क्या आपको फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत आसान सवाल है, इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी समझ आ जाएगा। आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपने देखा अगर वो इसको अगर आप मेरी बात को समझिएगा, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है ₹3852। ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। 7% प्रॉफिट पर वो सेल कर देता है, यानी 107% बनता है, 107/100 आ गया। सेल प्राइस उसको जो है वो 4050 रुपीज़ होती है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स उसको प्रॉफिट कितना होगा, सबसे पहला सवाल है इसको प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट उसको कैसे होगा देखिएगा। प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, 450 में से माइनस कर देंगे 3852। आपने क्या किया, जो सेल प्राइस थी उसमें से कॉस्ट प्राइस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो ही स्टूडेंट्स आप सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे आपके पास जवाब आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4050 - 3852,
3852। तो आपने इसको कैलकुलेट किया, आंसर हमारे पास आ जाएगा ₹198। क्या आ जाएगा आंसर आपके पास? ₹198। ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखना होगा। फार्मूला मैं आपके सामने लिख कर दिखाता हूँ, देखिएगा इसको। फार्मूला होगा स्टूडेंट्स प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होगा हमारे पास प्रॉफिट ओवर सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। तो आप देख रहे हैं प्रॉफिट आपके पास कितना आया है स्टूडेंट्स? 198। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है? 3852 मल्टीप्लाई 100। अब आप क्या करेंगे? 198 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3852 पर डिवाइड कर देंगे। तो आपने देखा इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो हमारे पास एक आंसर आ गया। उसको डिवाइड करेंगे हम 3852 पर, तो आपने देखा इसकी जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगी स्टूडेंट्स वो होगी, प्रॉफिट परसेंटेज स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगी? 5.14%। प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगी? 5.14%। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई दफ़ा आ चुका है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। दोबारा सुनिएगा सवाल को। द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। 12 चीज़ों की कीमत ख़रीद जो है, कीमत फ़रोख्त जो है, दोबारा मेरी बात सुनिएगा, 12 थिंग्स की जो सेल प्राइस है वो 15 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है और आपको इसकी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स ना ही हमारे पास 12 आर्टिकल्स की सेल प्राइस अवेलेबल है, ना ही 15 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? लेट करेंगे। आइए लेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लिखेंगे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। वो कितना है जी? ₹100। मैंने आपके सामने लेट कर दिया। जैसे कि आपने सुना है कि 15 आर्टिकल की जो सेल प्राइस है, 15 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास 100 है, और आपको ये भी पता है कि 12 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो भी क्या है? सेम है, यानी इक्वल है। आप स्टूडेंट्स मेरी बात को सुनिएगा। 12 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस और 15 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो जैसे आपने लेट किया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स 100 है, तो आप सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स वो भी स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी? वो भी इक्वल होगी, यानी ₹100 ही होगी। क्या होगी? ₹100 ही होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि 12 आर्टिकल्स की जो प्राइस है वो 100 है। 12 आर्टिकल्स की प्राइस जो है वो 100 है। तो स्टूडेंट्स एक आर्टिकल की सेल प्राइस क्या होगी? जैसे कि आप देख रहे हैं ना, 12 आर्टिकल की सेल प्राइस क्या है? 100 है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल
वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, 12 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देंगे 100/12 हो जाएगा। ज़रा मेरी बात को देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने बताया कि 12 आर्टिकल की 100 है, तो 1 की क्या होगी, 12 को आप क्या कर देंगे, 100 को 12 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगी 100/12। तो आपने देखा। अब आपको क्या करना है, जैसे आप देख रहे हैं 15 आर्टिकल्स की प्राइस 100 है, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो आप लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, वो स्टूडेंट्स 100/15 हो जाएगी। ज़रा दोबारा देखिएगा, ये आपके पास कॉस्ट प्राइस थी 15 आर्टिकल्स की 100, तो एक की कितनी होगी, 15 मल्टीप्लाई 100 पर जाके डिवाइड कर देंगे। इस तरह आपके पास 100/15 कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। किसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी स्टूडेंट्स, आपके पास ये एक आर्टिकल की आपके पास प्राइस आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कॉस्ट उसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट्स सेल प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, सेल प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, वो आप कैसे लिखेंगे, 100, ये आपके पास एक प्राइस की सेल प्राइस है। दोबारा देखिएगा, ये आपके पास एक प्राइस की सेल प्राइस है, तो आपको 15 आर्टिकल की सेल प्राइस फाइंड करनी है। आप देख रहे हैं, तो ये आपके पास है 100/12 मल्टीप्लाई 15। इसको आप स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 100 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पे डिवाइड करेंगे, ₹125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ₹125। अब आपको इसका प्रॉफिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसका प्रॉफिट। दोबारा देखिएगा सवाल को ताकि समझ आ जाए। कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल्स की आपके पास 100 है, आपने लेट की, तो सेल प्राइस 12 आर्टिकल की भी ये दोनों इक्वल है, तो 100 लेट करेंगे। सेल प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल वो कितनी है जी, 100/12, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 100/15। अब आप क्या करेंगे, सेल प्राइस फाइंड करेंगे 15 आर्टिकल्स की, तो वो कैसी होगी, एक की 100/12 है, उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को 15 से मल्टीप्लाई करें 1500 आएगा, उसको 12 पे डिवाइड करेंगे 125 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपने इसमें प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस में से किसको माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस को। तो आप देख रहे हैं हमारे पास सेल प्राइस 125 है और कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी है स्टूडेंट्स, 100। तो इस तरह आप 100 में से 25 माइनस कर देंगे, 100 में से 125 में से 100 माइनस कर देंगे, तो 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसकी परसेंटेज फाइंड करना चाहें तो ये कितना बन जाएगा, 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन फैन। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फैन इज सोल्ड फॉर ₹1470 टू गेट अ प्रॉफिट 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। आपने देखा कि एक फ़ैन की सेल प्राइस जो है वो 1470 है। अगर वो 1/6 प्रॉफिट पर सेल कर दिया जाए तो आपने उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। तो इंतहाई आसान सवाल है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आप स्टूडेंट्स लेट करेंगे, आप करेंगे लेट कॉस्ट प्राइस, वो आपके पास कितनी है, 100 रुपीज़ 100। आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, रुपीज़ 100। उसके बाद स्टूडेंट्स आप प्रॉफिट फाइंड करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं प्रॉफिट आपके पास कितना अवेलेबल है, 1/6 ऑफ CP।
तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? 1/6 मल्टीप्लाई 100, 1/6 मल्टीप्लाई 100। तो आप देख रहे हैं इसको 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100/6 आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, आपने कॉस्ट प्राइस को लेट कर लिया 100 और जो 100 का 1/6 करें तो वो आपके पास क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो 1/6 को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100/6 इसका क्या आ गया है? इसका प्रॉफिट आ गया है। इसके बाद आगे देखिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं सेल प्राइस में प्रॉफिट को आपको पता है ऐड करते हैं हम लोग। सेल प्राइस कैसे आती है? सेल प्राइस कैसे आएगी स्टूडेंट्स? अगर आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को क्या कर दें? प्लस कर दें, फिर आपकी सेल प्राइस आएगी। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, आपको सेल प्राइस के बारे में जानना है। सेल प्राइस कैसे आती है? कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर आप प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो ये इसकी सेल प्राइस आ जाएगी। जैसे कि आपको पता है, मिसाल के तौर पर आपने एक चीज़ 10 रुपये की खरीदी है और आपने 3 रुपये प्रॉफिट उस पर लिया है, तो आपने कितने की सेल की होगी? तो 10 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस है, 3 रुपये इसका प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 13 रुपीज़। तो आपने वो 10 रुपये की चीज़ कितने की बेची? 13 रुपीज़ की। तो सुन, इस क्वेश्चन में आपके पास कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट आपके पास 100/6 है। आप दोनों को ऐड कर देंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी। देखिएगा, इसको हम ऐड करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे 100 प्लस 100/6। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका हम एलसीएम लेंगे। अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, 1 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने 600 से मल्टीप्लाई होकर 600 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई होकर 100 हो गया। इस तरह सेल प्राइस हमारे पास आ गई 700/6। क्या आ गई? 700/6। तो अब आपने स्टूडेंट्स, जैसे आप देख रहे हैं, अब आप लिखेंगे सेल प्राइस 700/6 है। अब आप लिखेंगे इफ सेल SP is 1 rupee, SP is 1 rupees, then CP। आपने देखा, अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस 1 रुपये हो तो सेल प्राइस आपके पास क्या आएगी? बहुत ही आसान काम है। आप क्या करेंगे? आप ये जो आंसर आया था हमारे पास 1470 रुपीज़, 100 को डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, आप 100 को डिवाइड कर देंगे 706 से। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, अगर आपको कॉस्ट प्राइस अगर आपकी 1 रुपया हो तो सेल प्राइस कितनी? सेल प्राइस 1 रुपीज़ हो तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने 100, ये आपकी कॉस्ट प्राइस होती 100, जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 थी उसको डिवाइड कर देंगे जो हमारी सेल प्राइस आई है उस पर। तो आप देख रहे हैं 100 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 6/700 हो जाएगा। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 6/7 आ जाएगा। अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे? आप कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। आप लिखेंगे इफ सेल प्राइस इज, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में अवेलेबल है ₹1470। इफ सेल प्राइस इज ₹1417 देन CP इज इक्वल, तो आप क्या करेंगे? 1470 मल्टीप्लाई 6/7। आप क्या करेंगे? 1470 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे? 7 पर डिवाइड कर देंगे। तो आइए कैलकुलेटर पे इनको सॉल्व करते हैं। 1470 मल्टीप्लाई 6, जो आंसर है उसको डिवाइड कर देंगे 7 पर। जो ही आपने इसको 7 पे डिवाइड किया तो इसकी कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या आ गई? 1260 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आपने एक चीज़ जिसको आपने 1470 रुपीज़ का सेल किया, जैसे आप देख रहे हैं बुक पे भी आपको लिखा है अ फैन इज़ सोल्ड फॉर
1470 रुपीज़। इसमें आपने 1/6 प्रॉफिट लिया और कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करनी थी, तो आपने देखा इसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास आएगी 1260 रुपीज़। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। A man sold an almari at a profit of 7 whole 1/2% and he sold it for rupees 209. He would have lost 2% for how much the man purchased it. आपने देखा कि एक आदमी अलमारी बेचता है 7 whole 1/2% पर, और अगर वो 209 रुपये की बेचे और उसको 2% लॉस हो तो आपने बताना है कि उसने इसकी परचेज प्राइस क्या होगी, यानी कॉस्ट प्राइस उसकी क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी सेल प्राइस हमें अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 7, सेल प्राइस आपको अवेलेबल है और वो कितनी है, रुपीज़ 209। इसके बाद इसका लॉस भी आपको गिवन है। लॉस जैसे कि आप देख रहे हैं इसका लॉस आपके पास है, लॉस है स्टूडेंट्स 2%, और आपको पता है जब लॉस होता है तो आप 100 में से माइनस कर देते हैं, तो लॉस आपके पास आ जाएगा 98%। लॉस क्या आ जाएगा 98%। इसको आप परसेंटेज को सॉल्व करके 98/100 भी लिख सकते हैं। परसेंटेज को सॉल्व करके क्या आप लिख सकते हैं 98/100। और स्टूडेंट्स आपको इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड, सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास इसकी सेल प्राइस अवेलेबल है रुपीज़ 209। लॉस हमारे पास है 2%, यानी 100 में से 2 को माइनस करेंगे तो 98 आ जाएगा। अब आपको इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो बहुत आसान काम होगा कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए। कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड होगी, 209 डिवाइड 98/100। जो आपके पास लॉस है उसको आप क्या कर देंगे, इस पर डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 100/98। इसके बाद 209 को 100 से मल्टीप्लाई करके 98 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपने देखा हम इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, तो मैं आपके सामने इसको परफॉर्म भी करता हूँ। 208 मल्टीप्लाई 100, एक आंसर आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे 98 पर। तो 98 पे डिवाइड करने से हमारा आंसर आ गया 212.24 रुपीज़। तो ये स्टूडेंट्स इसकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। आपने देखा एक अलमारी की सेल प्राइस हमारे पास 209 है और वो 2% लॉस पे सेल करता है। आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड की, तो इसकी कॉस्ट प्राइस आती थी 212.24 रुपीज़। तो आपने देखा महंगी चीज़ ख़रीदी और सस्ती बेच दी और 2% लॉस हुआ, और वो सेल कितने की हुई, 209 की। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे कि आप देख रहे हैं, 3 चेयर्स आर परचेज्ड एट रुपीज़ 450 ईच। आपने देखा 3 चेयर्स को ख़रीदा गया एक चेयर की कीमत के हिसाब से, यानी 450 रुपीज़ पर चेयर के हिसाब से ख़रीदा गया। वन ऑफ दीज इज़ सोल्ड एट 10% लॉस। आपने सुना कि इसमें से एक जो है वो 10% लॉस पे सेल की गई। एट विच प्राइस शुड द अदर टू बी सोल्ड सो एज दे गेन 20% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। आपने सुना कि 3 चेयर की प्राइस है, एक कुर्सी की कीमत बताई गई है 450 रुपीज़। इसमें आपने सुना फर्स्ट चेयर जो है वो 10% लॉस पर सेल की गई, और आपने बताना है अगर बाकी 2 चेयर्स को आप 20% प्रॉफिट के साथ सेल करें तो आपके पास टोटल इनकम कितनी होगी। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास एक चेयर की कितनी है, रुपीज़ 450। अब आप यहाँ पे लिखेंगे CP कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर्स। तो आप क्या करेंगे, 450 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 450 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 को जैसे कि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 1350। क्या आ जाएगा, रुपीज़ 1350। आपने देखा कि ये जो है आ गया है 3 चेयर्स की प्राइस। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं एक चेयर की कास्ट प्राइस जो है वो कितनी है, 450 रुपीज़। मैं यहाँ पे आपको दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे आपने लिख दिया। अब आप लेट करिएगा, लेट करें, लेट कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी है, रुपीज़ 100। वो चेयर स्टूडेंट जिसको आपने 10% लॉस पे सेल करना है, उसके लिए हमने सेल प्राइस लेट की है 100। उसके बाद आप देख रहे हैं उसका लॉस कितना है, लॉस बता रहे हैं यहाँ पे वो कितना है, 10%। लॉस कितना बता रहे हैं, 10%। यानी क्या होगा, 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो 90% आ जाएगा। 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 90% आ जाएगा। अब 90% को आप 90/100 भी लिख सकते हैं। ये लॉस आ गया आपके पास, ये आपके पास लॉस आ गया है स्टूडेंट्स। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके, जैसे आप देखते हैं 0 को 0 से कैंसिल कर दें तो 9/10 आपके पास लॉस आ गया। आपके पास लॉस क्या आ गया है स्टूडेंट्स, 9/10। ज़रा एक दफ़ा दोबारा देखिएगा, 90/100 था तो 0 को आपने कैंसिल कर दिया तो ये क्या बन गया, 9/10। इसके बाद स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं आपने एक चेयर की सेल प्राइस फाइंड करनी है। हम इसको लिखेंगे इफ़, आप लिखेंगे इफ़ कॉस्ट, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर is 450 rupees, 450, then it's CP। आपने देखा अगर एक चेयर 450 की आप ख़रीदते हैं तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, आप क्या करेंगे, 9/10 जो लॉस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 450 से। तो आपने देखा ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। 9 को 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 405। आंसर क्या आ जाएगा, 405। जैसे कि आपने देखा अगर एक चेयर आप 450 की ख़रीदते हैं और उसे 10% प्रॉफिट के साथ सेल कर देते हैं तो उस चेयर की प्राइस आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, रुपीज़ 405। क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, रुपीज़ 405। इसके बाद आपने देखा बाकी जो चेयर्स हैं उनको आपने सेल करना है प्रॉफिट के ऊपर। तो आप लिखेंगे जी, आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर्स, जैसे कि हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो रुपीज़ कितना आता है, 1350 रुपीज़। ये 1350 स्टूडेंट किधर से आया, 450 रुपीज़ की अगर एक चेयर हो तो 3 चेयर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 450 × 3 तो ये आ जाएगा 1350। अब आप लेट करें, अब आप लेट करेंगे यहाँ पे, लेट कॉस्ट प्राइस। अब आप लेट करें कॉस्ट प्राइस को, आप कॉस्ट प्राइस को क्या लेट करें स्टूडेंट्स, 100। कॉस्ट प्राइस को क्या लेट करें, 100।
अब ये कॉस्ट प्राइस किसकी है, बाकी दो चीज़ जिनको आपने सेल करना है ये उनकी आपने लेट की ₹100। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, प्रॉफिट देखेंगे। प्रॉफिट कितना है 20%। 20 का मतलब होगा 100 + 20 मीन्स 120%। कितना आ जाएगा 120%। अब ये 120% आपके पास प्रॉफिट है। इस 120% को आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। 120/100 सॉल्व करेंगे तो 12/10 आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट्स 12/10। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर्स। आपने देखा वो कितनी है 1350 और ये प्रॉफिट आपका कितना है 12/10। तो आप 12/10 को 13/50 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 0 कैंसिल हो गए। 135 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा 60/20। क्या आंसर आ जाएगा 60/20। स्टूडेंट्स क्या आंसर आ जाएगा 60/20। तो ये आपका सेल प्राइस आपकी आ गई। ये क्या आ गया है आपकी सेल प्राइस आ गई है, 3 चेयर्स की सेल प्राइस आ गई। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपने ये जो कॉस्ट प्राइस थी 3 चेयर्स की वो 1350 था और सेल प्राइस जो है 3 चेयर्स की वो 1620 है। कॉस्ट प्राइस 1350 है और सेल प्राइस 1620 है। तो ये आपने कर दिया। अब आप जैसे आप देख रहे हैं एक चेयर की प्राइस आपके पास अवेलेबल है, प्राइस ऑफ 1 चेयर वो कितनी थी आपके पास ₹450। इस तरह आपको बाकी की प्राइस फाइंड करनी है। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेल प्राइस ऑफ रिमेनिंग 2 चेयर्स, तो वो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स 60/20 में से माइनस कर देंगे 405। आपने क्या किया, आपके पास एक चेयर की सेल प्राइस 405 रुपये है और 3 चेयर्स की प्राइस आपके पास 1620 है। तो 2 की फाइंड करनी है। 1620 में से 405 आप माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1250। आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1250। आंसर आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 1250। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8 के कंप्लीट होने से एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स आपने इस एक्सरसाइज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8 ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप में परफेक्शन होगी। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़।